फूफा जी, बुआ जी, दादी जी कहीं जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लल्ला को देखने का मन कर रहा है, वो तुम लेके चलो और हमें दिखा दो। तो वहीं पर फूफा जी उनकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि अभी देखना ठीक नहीं होगा, हो सकता है आप लोग जाएं और वो भड़क जाए और आप लोगों को अपना आपा खो दे और कुछ नुकसान पहुंचा दे, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं होगा, हम फिर कभी चलेंगे। उसके बाद फूफा जी परेशान रहते हैं क्योंकि सुख तो उनके पास है ही नहीं, सगुन उन्हें लेके बचा के लेके चली गई है। तो वहाँ पर घर आते हैं, बिंदे भी आकर उनके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि सुख को दवा भी मैंने पिलाई थी और मेरे गले पर उसने चाकू भी रखा था। आप तो सिर्फ बोलना चाहते हैं, आपको कहावतें बोलने को कह दो, इधर इधर की बातें करने को कह दो, तो बस आप वही करना जानते हैं और कुछ नहीं आता है। फूफा जी भी बिंदे के ऊपर भड़क जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम चुप रहो बिंदे, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, भूल जाऊंगा मैं कि तुमने मेरे साथ दिया था और तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। उसके बाद बिंदे कहती है कि आप तो कुछ बोलिए मत। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। फूफा जी गुस्से में पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि गेट के पास दादी खड़ी हैं, तो वो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वो दादी अंदर आती हैं, वो गुस्से में देखता है, उनका फेस एकदम गुस्से में रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि दादी ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन वो कुछ सुनी नहीं रहती हैं क्योंकि उनके फ़ोन में ईयरफोन लगा हुआ रहता है और उसमें जो सॉन्ग चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ होती है। वो फूफा जी से अंदर आके कहती हैं कि इसमें देखो ना, वॉल्यूम बहुत तेज़ हो गई है, इसके वॉल्यूम को कैसे धीमे कहते हैं। तो फूफा जी वॉल्यूम वाली बटन से उसे धीमे कर देते हैं और कहते हैं कि यही दबा करके धीमे किया जाता है। उसके बाद वो बिंदे से कहते हैं कि जवान संभाल के बात किया करो, हर वक्त तुम कुछ भी बोलती रहती है। तो बिंदे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। फूफा जी कहते हैं मैं कुछ सोचता हूँ, फिर देखेंगे कि शगुन के घर पर डॉक्टर आते हैं और सबका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कुछ दवाइयाँ बढ़ानी होंगी, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिले हो सकता है होश में आना, नहीं तो अभी भी आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। शगुन वहीं पर बैठी हुई होती है और उसका हाथ पकड़ी रहती है। शुभ होश में आता है और कहता है नव्या तुम यहाँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो नव्या कहती है मैं बताती हूँ, आप जब यहाँ पे आए थे पूरे फैमिली के साथ तो आप बेहोश हो गए थे। तो शुभ कहता है कि पता नहीं कैसे मैं धीरे धीरे, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इस समय मैं सब कुछ पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो शगुन की तरफ देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद युग और नव्या वहाँ से चले जाते हैं कुछ काम बता करके। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है शगुन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ बातें करता है प्यार से। शगुन कहते हैं कि मुझे आपका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएं। शुभ कहता है कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम एक फरिश्ते की तरह मेरे पास आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे कि नव्या जो है फ़ोन से बुआ जी से बात कर रही होती है और उन्हें रोकती है कि अभी आप भैया से मिलने मत जाइए, हम बाद में चलेंगे एक साथ। उसके बाद वहीं पर युग आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिसमें वो कहती है कि वह मुझे यकीन है कि शुभ भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। युग गुस्से में आता है, नव्या को फ़ोन काट करके नव्या के ऊपर भड़क जाता है कि तुमने उन्हें सब बता दिया, ताई ने तुम्हें मना किया था बताने के लिए, जबकि नव्या नहीं बताई हुई होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन वहाँ पे आ जाती है और युग को डांट के भगा देती है और नव्या से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नव्या भी कहती है कि भाभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तो उन्हें मिलने जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो युग ने गलत समझ लिया। शगुन कहती है कि युग तुम जाए यहाँ से। युग उसके ऊपर भड़क जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं पर शगुन जो है नव्या का हाथ पकड़ के कहती है कि नव्या तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी क्योंकि शुभ सर तुम्हारे भी भाई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शगुन जो है वो किचन में कुछ बना रही होती है, उसे पीछे से शुभ देखता है और हंसते हुए फिर तभी घर पे फ़ोन करता है बुआ जी के पास। रिंग जा ही रही होती है, बुआ जी कुछ काम कर रही होती है और फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं। फूफा जी से कहती हैं आप प्लीज़ फ़ोन एक्सेप्ट करिए। फूफा जी फ़ोन एक्सेप्ट करने जा ही रहे होते हैं। जैसे ही वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं फ़ोन कट जाता है। शगुन शुभ का फ़ोन छीन के फ़ोन काट देती हैं और कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है और अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोन मेरे पास रहेगा। तभी युग वो शुभ कहता है कि अब तुमने टाइप कर बीबी वाली बात करनी चालू कर दी है एकदम। तो शगुन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, मैं झगड़ालू बीबी हूँ। तो शुभ कहता है कि नहीं, मेरा मैंने करने का इससे मतलब नहीं था। तो शगुन कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, आप डर गए। तो शुभ कहता है कि हाँ मैं डर गया क्योंकि तुम्हें खोने के डर से मैं बहुत डरता हूँ।
उसके बाद दोनों एक वहाँ से शुभ चला जाता है और कहता है ठीक है फ़ोन शगुन रख लेती है। शुभ के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर युग आ जाता है और कहता है कि ताई आप जीजा जी को सच क्यों नहीं बता देती हैं, जानती हैं ना कि झूठ के बुनियाद पे रिश्ते ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। शगुन कहती है कि फूफा जी हर बार मेरे सच को झूठ साबित कर देते हैं, इस बार हमें पूरे सबूत के साथ ये सब करना होगा। तभी युग कहेगा कि नहीं ताई, इस बार आपको सच बता देना चाहिए। बाकी के एपिसोड देखने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फूफा जी, बुआ जी, दादी जी कहीं जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लल्ला को देखने का मन कह रहा है, वो तुम लेके चलो और हमें दिखा दो। तो वहीं पर फूफा जी उनकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि अभी देखना ठीक नहीं होगा, हो सकता है आप लोग जाएं और वो भड़क जाए और आप लोगों को अपना आपा खो दे और कुछ नुकसान पहुँचा दे, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं होगा, हम फिर कभी चलेंगे। उसके बाद फूफा जी परेशान रहते हैं क्योंकि सुख तो उनके पास है ही नहीं, शगुन उन्हें लेके बचा के लेके चली गई है। तो वहाँ पर घर आते हैं, बिंदे भी आकर उनके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि सुख को दवा भी मैंने पिलाई थी और मेरे गले पर उसने चाकू भी रखा था। आप तो सिर्फ बोलना चाहते हैं, आपको कहावतें बोलने को कह दो, इधर इधर की बातें करने को कह दो, तो बस आप वही करना जानते हैं और कुछ नहीं आता है। फूफा जी भी बिंदे के ऊपर भड़क जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम चुप रहो बिंदे, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भूल जाऊंगा मैं कि तुमने मेरा साथ दिया था और तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। उसके बाद बिंदे कहती है कि आप तो कुछ बोलिए मत। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। फूफा जी गुस्से में पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि गेट के पास दादी खड़ी हैं। तो वो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वो दादी अंदर आती हैं, बहुत गुस्से में देखता है, उनका फेस एकदम गुस्से में रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि दादी ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो कुछ सुनी नहीं रहती हैं क्योंकि उनके फ़ोन में ईयरफोन लगा हुआ रहता है और उसमें जो सॉन्ग चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ होती है। वो फूफा जी से अंदर आके कहती हैं कि इसमें देखो ना वॉल्यूम बहुत तेज़ हो गई है, इसके वॉल्यूम को कैसे धीमे कहते हैं। तो फूफा जी वॉल्यूम वाली बटन से उसे धीमे कर देते हैं और कहते हैं कि यही दबा करके धीमे किया जाता है। उसके बाद वो बिंदे से कहते हैं कि जवान संभाल के बात किया करो, हर वक्त तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तो बिंदे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। फूफा जी कहते हैं मैं कुछ सोचता हूँ, फिर देखेंगे कि शगुन के घर पर डॉक्टर आते हैं और सबका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कुछ दवाइयाँ बढ़ानी होंगी, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिले हो सकता है होश में आना, नहीं तो अभी भी आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। शगुन वहीं पर बैठी हुई होती है और उसका हाथ पकड़ी रहती है। शुभ होश में आता है और कहता है नव्या तुम यहाँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो नव्या कहती है मैं बताती हूँ, आप जब यहाँ पे आए थे पूरे फैमिली के साथ तो आप बेहोश हो गए थे। तो शुभ कहता है कि पता नहीं कैसे मैं धीरे धीरे, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इस समय मैं सब कुछ पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो शगुन की तरफ देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद युग और नव्या वहाँ से चले जाते हैं कुछ काम बता करके। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है शगुन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ बातें करता है प्यार से। शगुन कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएं। शुभ कहता है कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम एक फरिश्ते की तरह मेरे पास आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे कि नव्या जो है फ़ोन से बुआ जी से बात कर रही होती है और उन्हें रोकती है कि अभी आप भैया से मिलने मत जाइए, हम बाद में चलेंगे एक साथ। उसके बाद वहीं पर युग आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिसमें वो कहती है कि वह मुझे यकीन है कि शुभ भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। युग गुस्से में आता है, नव्या को फ़ोन काट करके नव्या के ऊपर भड़क जाता है कि तुमने उन्हें सब बता दिया, ताई ने तुम्हें मना किया था बताने के लिए, जबकि नव्या नहीं बताई हुई होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन वहाँ पे आ जाती है और युग को डांट के भगा देती है और नव्या से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नव्या भी कहती है कि भाभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तो उन्हें मिलने जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो युग ने गलत समझ लिया। शगुन कहती है कि युग तुम जाए यहाँ से। युग उसके ऊपर भड़क जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं पर शगुन जो है नव्या का हाथ पकड़ के कहती है कि नव्या तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी क्योंकि शुभ सर तुम्हारे भी भाई हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि शगुन जो है वो किचन में कुछ बना रही होती है, उसे पीछे से शुभ देखता है और हंसते हुए फिर तभी घर पे फ़ोन करता है बुआ जी के पास। रिंग जा ही रही होती है, बुआ जी कुछ काम कर रही होती है और फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं। फूफा जी से कहती हैं आप प्लीज़ फ़ोन एक्सेप्ट करिए। फूफा जी फ़ोन एक्सेप्ट करने जा ही रहे होते हैं। जैसे ही वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं फ़ोन कट जाता है। शगुन शुभ का फ़ोन छीन के फ़ोन काट देती हैं और कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है और अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोन मेरे पास रहेगा। तभी युग वो शुभ कहता है कि अब तुमने टाइप कर बीबी वाली बात करनी चालू कर दी है एकदम। तो शगुन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, मैं झगड़ालू बीबी हूँ। तो शुभ कहता है कि नहीं, मेरा मैंने करने का इससे मतलब नहीं था। तो शगुन कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, आप डर गए। तो शुभ कहता है कि हाँ मैं डर गया, क्योंकि तुम्हें खोने के डर से मैं बहुत डरता हूँ। उसके बाद दोनों एक वहाँ से शुभ चला जाता है और कहता है ठीक है, फ़ोन शगुन रख लेती है। शुभ के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर युग आ जाता है और कहता है कि ताई आप जीजा जी को सच क्यों नहीं बता देती हैं, जानती हैं ना कि झूठ के बुनियाद पे रिश्ते ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। शगुन कहती है कि फूफा जी हर बार मेरे सच को झूठ साबित कर देते हैं, इस बार हमें पूरे सबूत के साथ ये सब करना होगा। तभी युग कहेगा कि नहीं ताई, इस बार आपको सच बता देना चाहिए। बाकी के एपिसोड देखने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फूफा जी, बुआ जी, दादी जी कहीं जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लल्ला को देखने का मन कह रहा है, वो तुम लेके चलो और हमें दिखा दो। तो वहीं पर फूफा जी उनकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि अभी देखना ठीक नहीं होगा, हो सकता है आप लोग जाएं और वो भड़क जाए और आप लोगों को अपना आपा खो दे और कुछ नुकसान पहुंचा दे, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं होगा, हम फिर कभी चलेंगे। उसके बाद फूफा जी परेशान रहते हैं क्योंकि सुख तो उनके पास है ही नहीं। शगुन उन्हें लेके बचा के लेके चली गई है। तो वहाँ पर घर आते हैं, बिंदे भी आकर उनके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि सुख को दवा भी मैंने पिलाई थी और मेरे गले पर उसने चाकू भी रखा था। आप तो सिर्फ बोलना चाहते हैं, आपको कहावतें बोलने को कह दो, इधर इधर की बातें करने को कह दो, तो बस आप वही करना जानते हैं और कुछ नहीं आता है। फूफा जी भी बिंदे के ऊपर भड़क जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम चुप रहो बिंदे, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भूल जाऊंगा मैं कि तुमने मेरे साथ दिया था और तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। उसके बाद बिंदे कहती है कि आप तो कुछ बोलिए मत। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। फूफा जी गुस्से में पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि गेट के पास दादी खड़ी हैं। तो वो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वो दादी अंदर आती हैं, वो गुस्से में देखता है, उनका फेस एकदम गुस्से में रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि दादी ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो कुछ सुनी नहीं रहती हैं क्योंकि उनके फ़ोन में ईयरफोन लगा हुआ रहता है और उसमें जो सॉन्ग चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ होती है। वो फूफा जी से अंदर आके कहती हैं कि इसमें देखो ना वॉल्यूम बहुत तेज़ हो गई है, इसके वॉल्यूम को कैसे धीमे कहते हैं। तो फूफा जी वॉल्यूम वाली बटन से उसे धीमे कर देते हैं और कहते हैं कि यही दबा करके धीमे किया जाता है। उसके बाद वो बिंदे से कहते हैं कि जवान संभाल के बात किया करो, हर वक्त तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तो बिंदे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। फूफा जी कहते हैं मैं कुछ सोचता हूँ, फिर देखेंगे कि शगुन के घर पर डॉक्टर आते हैं और शुभ का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कुछ दवाइयाँ बढ़ानी होंगी, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिले हो सकता है होश में आना, नहीं तो अभी भी आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। शगुन वहीं पर बैठी हुई होती है और उसका हाथ पकड़ी रहती है। शुभ होश में आता है और कहता है नव्या तुम यहाँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो नव्या कहती है मैं बताती हूँ, आप जब यहाँ पे आए थे पूरे फैमिली के साथ तो आप बेहोश हो गए थे। तो शुभ कहता है कि पता नहीं कैसे मैं धीरे धीरे, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इस समय मैं सब कुछ पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो शगुन की तरफ देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद युग और नव्या वहाँ से चले जाते हैं कुछ काम बता करके। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है शगुन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ बातें करता है प्यार से। शगुन कहते हैं कि मुझे आपका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएं। शुभ कहता है कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम एक फरिश्ते की तरह मेरे पास आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे कि नव्या जो है फ़ोन से बुआ जी से बात कर रही होती है और उन्हें रोकती है कि अभी आप भैया से मिलने मत जाइए, हम बाद में चलेंगे एक साथ। उसके बाद वहीं पर युग आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिसमें वो कहती है कि वह मुझे यकीन है कि शुभ भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे।
युग गुस्से में आता है, नव्या को फ़ोन काट करके नव्या के ऊपर भड़क जाता है कि तुमने उन्हें सब बता दिया, ताई ने तुम्हें मना किया था बताने के लिए, जबकि नव्या नहीं बताई हुई होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन वहाँ पे आ जाती है और युग को डांट के भगा देती है और नव्या से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नव्या भी कहती है कि भाभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तो उन्हें मिलने जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे, तो युग ने गलत समझ लिया। शगुन कहती है कि युग तुम जाए यहाँ से। युग उसके ऊपर भड़क जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं पर शगुन जो है नव्या का हाथ पकड़ के कहती है कि नव्या तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी क्योंकि शुभ सर तुम्हारे भी भाई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शगुन जो है वो किचन में कुछ बना रही होती है, उसे पीछे से शुभ देखता है और हंसते हुए फिर तभी घर पे फ़ोन करता है बुआ जी के पास। रिंग जा ही रही होती है, बुआ जी कुछ काम कर रही होती है और फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं। फूफा जी से कहती हैं आप प्लीज़ फ़ोन एक्सेप्ट करिए। फूफा जी फ़ोन एक्सेप्ट करने जा ही रहे होते हैं। जैसे ही वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं फ़ोन कट जाता है। शगुन शुभ का फ़ोन छीन के फ़ोन काट देती हैं और कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है और अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोन मेरे पास रहेगा। तभी युग वो शुभ कहता है कि अब तुमने टाइप कर बीबी वाली बात करनी चालू कर दी है एकदम। तो शगुन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, मैं झगड़ालू बीबी हूँ। तो शुभ कहता है कि नहीं, मेरा मैंने भी करने का ऐसा मतलब नहीं था। तो शगुन कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, आप डर गए। तो शुभ कहता है कि हाँ मैं डर गया क्योंकि तुम्हें खोने के डर से मैं बहुत डरता हूँ। उसके बाद दोनों एक वहाँ से शुभ चला जाता है और कहता है ठीक है, फ़ोन शगुन रख लेती है। शुभ के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर युग आ जाता है और कहता है कि ताई आप जीजा जी को सच क्यों नहीं बता देती हैं, जानती हैं ना कि झूठ के बुनियाद पर रिश्ते ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। शगुन कहती है कि फूफा जी हर बार मेरे सच को झूठ साबित कर देते हैं, इस बार हमें पूरे सबूत के साथ ये सब करना होगा। तभी युग कहेगा कि नहीं ताई, इस बार आपको सच बता देना चाहिए। बाकी के एपिसोड देखने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फूफा जी, बुआ जी, दादी जी कहीं जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लल्ला को देखने का मन कह रहा है, वो तुम लेके चलो और हमें दिखा दो। तो वहीं पर फूफा जी उनकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि अभी देखना ठीक नहीं होगा, हो सकता है आप लोग जाएं और वो भड़क जाए और आप लोगों को अपना आपा खो दे और कुछ नुकसान पहुँचा दे, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं होगा, हम फिर कभी चलेंगे। उसके बाद फूफा जी परेशान रहते हैं क्योंकि सुख तो उनके पास है ही नहीं। शगुन उन्हें लेके बचा के लेके चली गई है। तो वहाँ पर घर आते हैं, बिंदे भी आकर उनके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि सुख को दवा भी मैंने पिलाई थी और मेरे गले पर उसने चाकू भी रखा था। आप तो सिर्फ बोलना चाहते हैं, आपको कहावतें बोलने को कह दो, इधर इधर की बातें करने को कह दो, तो बस आप वही करना जानते हैं और कुछ नहीं आता है। फूफा जी भी बिंदे के ऊपर भड़क जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम चुप रहो बिंदे, अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। भूल जाऊंगा मैं कि तुमने मेरे साथ दिया था और तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। उसके बाद बिंदे कहती है कि आप तो कुछ बोलिए मत। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। फूफा जी गुस्से में पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि गेट के पास दादी खड़ी हैं। तो वो दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वो दादी अंदर आती हैं, वो गुस्से में देखता है, उनका फेस एकदम गुस्से में रहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि दादी ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो कुछ सुनी नहीं रहती हैं क्योंकि उनके फ़ोन में ईयरफोन लगा हुआ रहता है और उसमें जो सॉन्ग चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ होती है। वो फूफा जी से अंदर आके कहती हैं कि इसमें देखो ना वॉल्यूम बहुत तेज़ हो गई है, इसके वॉल्यूम को कैसे धीमे कहते हैं। तो फूफा जी वॉल्यूम वाली बटन से उसे धीमे कर देते हैं और कहते हैं कि यही दबा करके धीमे किया जाता है। उसके बाद वो बिंदे से कहते हैं कि जवान संभाल के बात किया करो, हर वक्त तुम कुछ भी बोलती रहती है। तो बिंदे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। फूफा जी कहते हैं मैं कुछ सोचता हूँ। फिर देखेंगे कि शगुन के घर पर डॉक्टर आते हैं और शुभ का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि कुछ दवाइयाँ बढ़ानी होंगी, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिले हो सकता है होश में आना, नहीं तो अभी भी आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। शगुन वहीं पर बैठी हुई होती है और उसका हाथ पकड़ी रहती है। शुभ होश में आता है और कहता है नव्या तुम यहाँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो नव्या कहती है मैं बताती हूँ, आप जब यहाँ पे आए थे पूरे फैमिली के साथ तो आप बेहोश हो गए थे। तो शुभ कहता है कि पता नहीं कैसे मैं धीरे धीरे, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इस समय मैं सब कुछ पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो शगुन की तरफ देखने लगते हैं और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद युग और नव्या वहाँ से चले जाते हैं कुछ काम बता करके।
उसके बाद हम देखेंगे कि शुभ जो है शगुन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ बातें करता है प्यार से। शगुन कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएं। शुभ कहता है कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो तुम एक फरिश्ते की तरह मेरे पास आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे कि नव्या जो है फ़ोन से बुआ जी से बात कर रही होती है और उन्हें रोकती है कि अभी आप भैया से मिलने मत जाइए, हम बाद में चलेंगे एक साथ। उसके बाद वहीं पर युग आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिसमें वो कहती है कि वह मुझे यकीन है कि शुभ भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। युग गुस्से में आता है, नव्या को फ़ोन काट करके नव्या के ऊपर भड़क जाता है कि तुमने उन्हें सब बता दिया, ताई ने तुम्हें मना किया था बताने के लिए, जबकि नव्या नहीं बताई हुई होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि शगुन वहाँ पे आ जाती है और युग को डांट के भगा देती है और नव्या से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नव्या भी कहती है कि भाभी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तो उन्हें मिलने जा रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे, तो युग ने गलत समझ लिया। शगुन कहती है कि युग तुम जाए यहाँ से। युग उसके ऊपर भड़क जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं पर शगुन जो है नव्या का हाथ पकड़ के कहती है कि नव्या तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी क्योंकि शुभ सर तुम्हारे भी भाई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शगुन जो है वो किचन में कुछ बना रही होती है, उसे पीछे से शुभ देखता है और हंसते हुए फिर तभी घर पे फ़ोन करता है बुआ जी के पास। रिंग जा ही रही होती है, बुआ जी कुछ काम कर रही होती है और फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं। फूफा जी से कहती हैं आप प्लीज़ फ़ोन एक्सेप्ट करिए। फूफा जी फ़ोन एक्सेप्ट करने जा ही रहे होते हैं। जैसे ही वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं फ़ोन कट जाता है। शगुन शुभ का फ़ोन छीन के फ़ोन काट देती हैं और कहती है कि मुझे आपका ख्याल रखना है और अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोन मेरे पास रहेगा। तभी युग वो शुभ कहता है कि अब तुमने टाइप कर बीबी वाली बात करनी चालू कर दी है एकदम। तो शगुन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, मैं झगड़ालू बीबी हूँ। तो शुभ कहता है कि नहीं, मेरा मैंने भी करने का ऐसा मतलब नहीं था। तो शगुन कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, आप डर गए। तो शुभ कहता है कि हाँ मैं डर गया क्योंकि तुम्हें खोने के डर से मैं बहुत डरता हूँ। उसके बाद दोनों एक वहाँ से शुभ चला जाता है और कहता है ठीक है, फ़ोन शगुन रख लेती है। शुभ के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर युग आ जाता है और कहता है कि ताई आप जीजा जी को सच क्यों नहीं बता देती हैं, जानती हैं ना कि झूठ के बुनियाद पर रिश्ते ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। शगुन कहती है कि फूफा जी हर बार मेरे सच को झूठ साबित कर देते हैं, इस बार हमें पूरे सबूत के साथ ये सब करना होगा। तभी युग कहेगा कि नहीं ताई, इस बार आपको सच बता देना चाहिए। बाकी के एपिसोड देखने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।